और खेसारी लाल के पैसा से सिक्के से तौला जा रहा है, 50 केजी सिक्के से तौला जा रहा है। तो इस सिक्का से तौल के क्या, लोहा पत्थर से तौला के कौन बड़ा क्रेडिट जीत रहे हैं? अगर सोना से तौला जाता और दान कर दिया जाता तब ना महान कार्य होता। अच्छा, खेसारी लाल क्या लग रहा है कि छपरा से चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? देखिए इस बार तो बिल्कुल चांस नहीं है कि वो छपरा से चुनाव जीतेंगे, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो मंदिर पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिए, उसके बाद वो बहुत कुछ आलतू फालतू बोल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिए जितना शोभा देता है। देखिए, हम अभी फाइनली आ चुके हैं नारायणी शक्ति फाउंडेशन में। अभी हमारे साथ सरिता मैम है। पवन खेसारी के लेकर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है भाई। क्या कहिएगा खेसारी लाल को छपरा में उसके दूध से नहलाया, क्या कहिएगा इस बात पे? अरे दूध से नहलाया जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। दूध अपने खरीद के दे दिए होंगे जनता को, या माने वाले हैं दूध से नहला देना। तो ये सब राजनीतिक में इन लोगों का हथकंडा है, सब अपनाते रहते हैं। पावर स्टार पवन सिंह बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह के लेकर कि हमारे दोनों के बीच में मेरा एक छोटा भाई है खेसारी लाल, वो भी मजे ले रहे हैं। चुपचाप मेरे बीच में ना बोले, हमारे बीच में। बिल्कुल ज्योति सिंह का कहना बिल्कुल सही है। अरे वो महान स्त्री है, नालायक पति होने के बावजूद भी वो अपने पति की परायण ही स्त्री है, और अपने से कुछ दो शब्द बोल सकती है गुस्सा बस, दूसरे से अपनी पति की निंदा सुन नहीं सकती है। तो बहुत स्पेशल महिला है, बहुत अच्छी है, और वो अपने देखिए किस तरह से अपने कर्तव्यों को निभा रही है। पावर स्टार पवन सिंह भी बोल रहे हैं कि हमारे दोनों के बीच में लोग दूसरे आदमी क्यों इंटरफेयर कर, जब हम नहीं किसी के बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं तो हमारे बीच में क्यों कर रहे हैं नहीं दूसरे तो आदमी? आप बीच का फासला छोड़ दिए हैं तब ना कोई इंटरफेयर कर रहा है। पवन सिंह के लिए मेरा कहना है कि आप इतना अपने बीच के फासला को दूरी बना दिए हैं कि बीच में निश्चित सी बात है कि लोग घुसेंगे ही। समझ गए ना? जी। तो आप अपनी दूरियों को कम करिए, फासला रहने ही नहीं दीजिए कि कोई बीच में घुसे। तो मेरा यह कहना है कि कमी तो पवन सिंह में ही है ना। आपका अभी शुरुआती दौर था, आप शुरुआती दौर में जीत कर अच्छा कर्म करके उन लोगों को जवाब देते। तो मेरा यह कहना है कि ना भी आप जीते हैं, ना भी आपका कर्म लोगों के सामने शो अप हुआ है, और उसके बाद काम करने वाले लोगों पर आप टिप्पणियां करने लगे हैं, तो नीची सी बात है कि आपके लिए एक रिएक्शन जनक मामला भी सामने आ सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं खेसारी लाल के बारे में कि नचनिया बचनिया का टिकट दे दिया हुआ है, वो क्या विकास करेंगे? नहीं मेरा ये कहना है कि देखिए सभी पार्टियां इस तरह के लोगों को टिकट दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप नचनिया बचनिया नहीं बोल सकते हैं। संगीत डांस एक कला है, और मगही इंडस्ट्री में और भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह के बदतमीज वक्तव्य किया जाता है। नचनिया क्या होता है? नृत्य संगीत कोई बुरी चीज है? बहुत बड़ी पूजा है, ये आराधना है। तो आप अपने ही समाज के और देश के संस्कृति के लिए इतना भद्र शब्दों का संबोधन करके अपने, मतलब जो कहा जाता है कि जो आपका संगीत है उसके लिए गलत शब्द बोलते हैं, तो जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। मनोज तिवारी बोल रहे हैं इस बात पे कि खेसारी लाल छोटा भाई है लेकिन पार्टी गलत चुन लिए हैं। नहीं मनोज तिवारी तो बहुत अच्छा ही व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा उनका व्यक्तित्व है, और वो जो भी बोलेंगे बहुत ही शालीनता से बोलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि गलत पार्टी और सही पार्टी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्टियां कभी भी कोई खराब नहीं होती है, पार्टी में काम करने वाले लोग खराब होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सभी लोग अपना कार्य करिए, अपने अपने पार्टी का ये करिए, लेकिन किसी के पार्टी पर ये लोग जो टिप्पणी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने ही क्या मूर्खता बोले? को खेसारी लाल बोल रहे हैं कि हमारे गड़ी पे विधायक लिखा हुआ नजर नहीं आएगा आप लोगों के बीच, अरे हम आपका ठीक बेटा है, बन के रहेंगे। बहुत अच्छा बात है। तो बेटा लिखवा दीजिएगा गाड़ी पे। जग जग के बेटा, घर घर के बेटा, तो सारी मैया का ख्याल करना पड़ेगा, और सारे भैया बहना का भी ख्याल करना पड़ेगा। तो ये भी सोच लीजिएगा कि एक क्या होता है, दरबार लगता है ना, जनता दरबार। तो आपको दरबार खोलना पड़ेगा, और जो मांगेगा वो आपको देना पड़ेगा। ये भी आपको सोच के चलना पड़ेगा, क्योंकि आप विधायक बनते हैं तो जनता भी अपनी लेवल में रहते हैं, जानते हैं भाई विधायक बाबू कितना मेरा काम करेंगे, तो वो उतना ही मांगते हैं जितना शोभनीय है। लेकिन बेटा बनिएगा भाई तो पर सारा सीमा क्रॉस कर जाएगा। बात समझ गए ना? बेटा पे सभी का अधिकार है, बहन का भाई पे अधिकार है, बेटा पे माता पिता का अधिकार है, तो उतने जनता के बेटा बनिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। खेसारी लाल को सब ट्रोल किया जा रहा है कि खेसारी लाल के कितने पिता है, पहले साबित करके बताए कौन असली इसका पिता है। नहीं खेसारी लाल के एक ही पिता हैं, और पिता बहुत सम्माननीय है, हमने देखा है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो पिता पर इस तरह का टिप्पणी नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। और पर्सनली आप लोगों को जिसको भी खेसारी लाल को मतलब ट्रोल करना है आप लोग करिए, जो बोलना है बोलिए। पिता और माता पे कभी नहीं जाना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो बोल के अपने ही सम्मान को भंग कर रहे हैं। गांव खेसारी लाल बोलते हैं स्टेज शो पर आके कि अगर हम विधायक में जीत जाएंगे तब ऐसा काम करेंगे जो लोगों ने नहीं किया होगा।
क्या कहिए इस बात पे? देखिए, विधायक बन के वो ऐसा काम करेंगे कि लोगों ने आज तक नहीं किया है, तो भैया डरने की भी बात है। कैसा काम करिएगा? क्या समाज से भिन्न काम करिएगा? क्या समाज को कुछ मतलब दहशत फैलाने वाली तो प्लानिंग नहीं है। अब भैया ऐसा बात मत करिए, समाज को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। आप इतना ही व्यवस्था अगर गरीबों के लिए आप व्यवस्थित कर देते हैं, तो निश्चित-सी बात है कि लोग आपका सम्मान करेगा। तो ये मत बोलिए कि अब जिसने खुद मतलब लोगों ने जो नहीं किया वो हम करेंगे, तो क्या करने वाले हैं? ये तो बहुत ही खतरनाक मैसेज है। कुछ लोगों ने बोल दिया खेसारी लाल के बारे में, ये खुद नाचने गाने वाले हैं। ये क्या विकास करेगा? सबको नतनिया को बना देगा ये। देखिए, अब ये तो इन्हीं पे डिपेंड करेगा ना, लेकिन ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। डांस एक कला है और कला का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। मान लेते हैं कि इनको लग रहा होगा कि अब बहुत समय हम मतलब इंडस्ट्री को दे दिए, अब समाज को देते हैं। तो देखिए, सभी को मौका देना चाहिए और सभी लोग अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र को बदल रहा है और उसका मन है कि अब हम सामाजिक कार्य करें, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं होना चाहिए। बस वो जो गलत-गलत वक्तव्य कर रहे हैं, उस पर टिप्पणी करके उनके बातों को रोका जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है। निरहुआ का बयान आता है उसपे कि हम रवि किशन, मनोज तिवारी और हम सांसद हो कुछ नहीं किए, तो आप विधायक पे क्या कर लीजिएगा? देखिए, वो लोग जो बोले हैं, तो निश्चित-सी बात है कि जब मौका मिलेगा तो ये भी करके दिखाएँगे। मेरा ये कहना है कि किसी को भी अपने कार्यों का घमंड नहीं होना चाहिए और इनको भी अपने कार्यों का घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने काम नहीं किया है। अभी तो आपको जीतना है, जीत के काम करना है, काम करके जनता को दिखाना है। तो मेरा ये कहना है कि सभी लोग अपनी शालीनता और अपनी सभ्यता बना के रखें, अपने-अपने कार्य करें और जीतने के बाद कौन कैसा करके दिखाता है, ये जनता तय करेगी। अपने मियाँ मिट्ठू बनने से किसी की कोई गणना नहीं हो सकती है। खेसारी लाल यादव राम मंदिर का विरोध कर रहा है, उस जगह पर हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, तो कुछ हिंदू और मुस्लिम का भी इलाज होता है। देखिए, मेरा ये कहना है कि तो मंदिर बन गया तो हमारे भारत में बहुत ज़मीन अभी परीत पड़ा हुआ है, तो आप खोलिए ना। अगर आपको लग रहा है कि हॉस्पिटल बननी चाहिए तो आप जीतिएगा, हॉस्पिटल खोल दीजिएगा। आज हमारे खान सर विदाउट किसी तरह के टिप्पणी के हॉस्पिटल खोल रहे हैं, तो वो ना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आप बड़ी-बड़ी डींग हाँकिएगा, वो कार्य एक भी नहीं करिएगा और किसी के धर्म पर आप लोग इस तरह से आप लोग कटाक्ष कर रहे हैं, तो निश्चित-सी बात है कि आप हैं क्या? आपको तो लग रहा है कि आपका तो कोई ना धर्म है, ना कोई जात है। निश्चित-सी बात है कि आप एक बेकार इंसान हैं, क्योंकि धर्म को तो राजनीतिक में कभी लानी नहीं चाहिए और मंदिर हो चाहे धर्म हो, वो सभी का पहचान है और कहा जाता है कि सभी के धर्मों का सम्मान करें, अपने धर्म का पालन करें। तो क्या आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? तो ये वक्तव्य करके वो कहीं न कहीं अपने मूर्खता को दर्शाए हैं। निरहुआ बोल रहा है कि जो मेरे धर्म को पालन न करे, उसे अधमुल्ला बोला जाता है, हिंदू नहीं है, ये तो मुल्ला है वो। नहीं, हम खेसारी ये लाल भी बोल बात नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए सभी धर्म सम्माननीय हैं। तो मेरा ये कहना है कि वो धर्म पे कटाक्ष किए हैं, मंदिर पे कटाक्ष किए हैं, तो उस चीज़ की हम भरपूर निंदा कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि आप इलेक्शन में जीतने के बाद आप क्या करने वाले हैं? क्या